सोशल मीडिया के दौर में तू मुझे ये बता रहा है? याद रखना, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तू नाकाम रहा तो। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, असलम साहब को कहीं पिया जी को लेकर आ जाऊँ। ठहरो सावल। जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा मोहरा मात खा जाता है। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? कौन हो सकता है? कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं, और जब हमारे आइडल्स में दरार आ जाए ना तो अजीब ही लड़का है वो भी। हमारे लिए इतना कुछ करता है लेकिन अपने एहसानों को कोई सिला नहीं चाहिए उसे। ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, ये असल में इतनी मासूम है नहीं। मूसा अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और अपनी नेक नामी और शराफत को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ज़किया, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और पिया कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? मैं तो सावल के साथ आया हूँ। तो अभी दुआएं मांग रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने जमानत के बाद? बस वो कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने थे, उसमें कुछ देर लग गई। ख्याल तक पहुंच गई होगी घर। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिर रही होगी हमारी बच्ची। मैं फोन करके देखती हूँ उसे। वो आ गई हो। मैं वापस घर आ गया हूँ और तुम्हारी बेटी छुड़ा के लाई है मुझे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। वो आया तो इससे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? तो भूल ही गया? सावल गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। सावल चला गया। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। आलियार को खाने का बताया? जी मैम, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं। चलो ठीक है, जाओ। उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहाँ उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए खाने के लिए तो आए। ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? नहीं भाई, तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस्तानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? वो इश्क में बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई। मैं मोहब्बत में किसी के करीब रहने या दूर जाने का क्या ताल्लुक? कांटा हट रहा था तो हटने देते। तुम तो खुद अपने आप से दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, तेरी उस्तानी जी को सेठ का लड़का पसंद है, कांटा वो नहीं। रास्ते का कांटा तेरा भाई है। दूर जाने से क्या फर्क पड़ता है? और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। सिर्फ जंग में सब जायज है। लेकिन भाई, तुम तो हमेशा कहते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब क्या हुआ? गलत कहता था। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है, और इश्क कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है।
उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं।
वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास है और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास है और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है।
उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है।
इधर आलियार पिया से माफी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी जिंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी जिंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है।
वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास है और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आलियार अपने बाप के गुनाहों को बेनकाब करने का सबसे खतरनाक फैसला कर चुका होता है। वो जानता है कि अगर सच तक पहुंचना है तो पहले निसार को तोड़ना होगा। इसी इरादे से निसार को अगवा करवाया जाता है। सुनसान जगह पर जब उसके सामने बंदूक तानी जाती है तो निसार की हालत खराब हो जाती है। आलियार साफ शब्दों में उसे जता देता है कि सेठ मूसा के सबसे बड़े राज उसी के पास हैं और अब उसे सब कुछ उगलना ही होगा। निसार पहले तो हैरान होता है और आलियार को समझाने की कोशिश करता है कि एक बेटा अपने ही बाप के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन आलियार के लिए अब रिश्तों से ज्यादा अहम सच होता है। वो निसार को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक भी बात छुपाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए निसार टूट जाता है और सेठ मूसा के सारे काले कारनामे सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे असलम को बहकाया गया, कैसे पिया की जिंदगी से खेला गया और कैसे मूसा की वजह से पिया की मौत हुई। आलियार अपने दोस्त के जरिए ये सब सबूत रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर उसी रात असलम साहब पिया को अपने पास बुलाते हैं। उनका लहजा गंभीर होता है। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ने किस तरह बिना किसी लालच के उनका साथ दिया।
इसी भरोसे के साथ असलम साहब पिया को बताते हैं कि वो उसका रिश्ता सांवल से तय करने का फैसला कर चुके हैं। ये सुनकर पिया एक पल के लिए सन रह जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि ये फैसला उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो अपने पुराने गलत फैसलों से बहुत कुछ सीख चुकी है और अब अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा करती है। अगले ही दिन आलियार पुलिस को लेकर अपने ही घर पहुंचता है। सेठ दाऊद जब पुलिस को सामने देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आलियार से सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। आलियार बेहद सख्ती से जवाब देता है कि ये सब उसके गुनाहों का अंजाम है। सेठ दाऊद गुस्से में कहता है कि आलियार ने उसका साथ छोड़कर दुश्मनों का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन आलियार साफ कर देता है कि वो किसी का नहीं, सिर्फ सच का साथ दे रहा है। सेठ दाऊद सबूत मांगता है, लेकिन तभी आलियार अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें निसार उसके खिलाफ सारे राज खोल चुका होता है। वीडियो देखते ही सेठ दाऊद टूट जाता है। उसके पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं होता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। इधर आलियार पिया से माफ़ी मांगने और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के इरादे से उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा होता है। उधर पिया भी सांवल को अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताने के लिए निकल चुकी होती है। सांवल अपने काम में मशगूल होता है जब पिया उससे बात करने को कहती है। पिया थोड़ा झिझकते हुए उससे कहती है कि जो बात वो बताने जा रही है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब पिया सांवल को बताती है कि उसके बाबा ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है तो सांवल हैरान रह जाता है। वो पिया को याद दिलाता है कि वो तो आलियार से मोहब्बत करती थी। पिया साफ कह देती है कि वो मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और वो अपने पुराने फैसलों पर शर्मिंदा है। अब वो अपने पिता के फैसले को दिल से कबूल कर चुकी है। लेकिन सांवल इस रिश्ते से पीछे हट जाता है। वो पिया को समझाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वो साफ कह देता है कि पिया ने ये फैसला सिर्फ अपने बाबा की खुशी के लिए लिया है, लेकिन वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी जगह इम्तिहान से गुजर रहा होता है और आने वाले एपिसोड्स में फैसलों की असली कीमत सामने आने वाली होती है। अगर आपको ऐसे ही नए और दमदार प्रेडिक्शन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।